दोस्तों, मधुमेह या डायबिटीज़ या शुगर रोग का इलाज आपके हाथ में है। इसी के संबंध में ये हमारा अगला वीडियो पेश है आपकी खिदमत में। दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने डायबिटीज़ के ऊपर, जिसको शुगर, मधुमेह इत्यादि बोलते हैं, समझ में नहीं आता कि आज तक कोई इसके रूट काज के ऊपर क्यों नहीं गया। जैसे जंगल में मृग घूमता है और उसके लिए एक कविता है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। जिस चीज़ का स्वतः हमारे शरीर में इलाज है उसको हम भटकते रहते हैं और पता नहीं मेडिकल स्टडीज़ में डॉक्टर्स के लिए, बाकी सब के लिए क्यों इस बात को नहीं बताया गया, या पश्चन नपि न पश्यति, या जानते हुए भी लोग जानना नहीं चाहते। क्यों पहले डायबिटीज़ किसी को नहीं होता था और लगातार ये डायबिटीज़ की संख्या बढ़ती जा रही है लोगों की। आज करीब करीब अंदाजे से मैं बोल रहा हूँ 40-45% लोगों को, जो मैच्योर लोग हैं, उनके अंदर डायबिटीज़ है। सबसे पहले ये बताते हैं, हमारी भूमि है माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। एक तो माँ हमें जन्म देती है और बच्चे छोटे होते हैं, 6 महीने तक माँ के दूध के ऊपर जनरली निर्भर करते हैं। माँ दूध पिलाती है, बच्चे का डाइजेशन हो जाता है। अगर अलग से कोई दूध पिलाते हैं वो डाइजेशन नहीं होता, या सोते हुए दूध पिलाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता। बच्चा अपने मस्तिष्क से खुद ही स्तनपान को ढूंढ लेता है और अपने ज़रूरत के अनुसार दूध पी के सो जाता है। 2 घंटे के बाद कैसे भूख लगती है, क्यों भूख लगती है, इसके बारे में कोई सोचा क्यों नहीं। यही बड़ी विडंबना है। हम भोजन करते हैं, पहले हम भोजन करते थे तो कभी भी कोई भी पहले बता देता था कि आज भोजन में ये बन रहा है। हम लोग ये सोचते थे घरों से। और इसके बाद एक और चीज़ मैं इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि जिसको डायबिटीज़ है उसको हाफ एन आवर पहले या तो टैबलेट्स लेने की ज़रूरत पड़ती है या इंसुलिन। क्यों? सबसे ज़रूरी सोचने की बात है, आधा घंटा पहले सब बता देगा। सब पढ़ा लिखा आदमी है, सब सोचता है, सब बता देगा कि उतना देर में हमारा ओरल इंसुलिन है, हमारे स्टमक के ऊपर बौछार कर देगा इंसुलिन की, और जो भोजन खाएंगे वो हमारा पच जाएगा। जो भी भोजन खाते हैं हमारा वो ग्लूकोज ही बनता है, कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, और ये अंततः जाके ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से ही जाके एनर्जी बनती है, ब्लड बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो भी कुछ बनता है। लेकिन उससे पहले जब हमें ये सूचना मिलती है, अपना समय होता है, उससे पहले ही हमारा दिमाग में, मानसिक स्थिति में, जो ये 3 पार्ट हैं ब्रेन के, सेरिब्रम हेमिस्फेयर, मेडुलाम्बलम, मैं बताता हूँ। हमारे फोरहेड में जो, जहाँ पर स्त्रियाँ कुमकुम लगाती हैं और पुरुष चंदन लगाते हैं, उसके जस्ट पीछे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। हर कोई चीज़ को, जैसे हम जाते हैं, रास्ते में चलते हैं, आगे सांप आ गया, तुरंत ही हमारा शरीर सिकुड़ जाता है डर के और जंप करता है, छोटा से छोटा बनने की कोशिश करता है। जैसे सामने शेर आ गया, अपने आप को छुपने के लिए हम छोटा बन जाते हैं, चाहते हैं कहीं झाड़ी में छुप जाए या जहाँ भी छुप जाए। इसी तरह से हमारा जो मस्तिष्क में, फोरहेड में एक पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, जो मास्टर ऑफ ग्लैंड्स माना गया है इसको, और सारे हमारे तंत्र, जितने भी भोजन के पाचन तंत्र होते हैं या त्वचा से निकलने वाली कहीं भी जितने भी ग्रंथियां हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करता है। जैसे कि एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई अच्छा भोजन आपको चॉइस का दिख गया कहीं मार्केट में या कहीं भी, किसी के घर, या किसी की खुशबू आ गई,
तो हमारे मुंह से लार आता है। वो लार कहाँ से आता है, कौन सीक्रेट करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड का कमांड है कि वो हमारे मुंह में पानी भर जाता है और उसी समय से पाचन तंत्र हमारा शुरू हो जाता है। अब हमारी विडंबना ये है कि हमारे पास सर्विस में सब काम करने के लिए समय है, मगर अपनी दिनचर्या के लिए समय नहीं है। रूटीन दिनचर्या, हम सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे तक अपनी दिनचर्या पूरा करना और इसके बाद 7 बजे 8 बजे तक नाश्ता करना, 10-12 बजे अपना जो भी टाइम है लंच करना, डिनर करना, उसके लिए वक्त नहीं है। सबके लिए काम है और भोजन टेबल पर लगा तब तक आदमी कंप्यूटर में या किसी चीज़ों में फंसा रहता है और दौड़ के आके भोजन करता है। ये जैसे ओरल टैबलेट्स खाते हैं, इसी तरह से भोजन करने से आधा घंटा पहले मानसिक स्थिति को इस पोजीशन में लाना कि हमें भोजन करना है। और भोजन किस लिए करना है, इसके लिए हमारे पास ऋषि मुनियों ने भोजन मंत्र की व्यवस्था की। भोजन करने से पहले हाथ में जल लेकर शांत भाव से इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विदिशावहे। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ मूल रूप से यही है कि हम साथ रहें, साथ ही आगे बढ़ें, साथ ही अपनी शक्ति, शिक्षा, दीक्षा और धर्म के प्रति तेजस्वी बने और अपनी मातृभूमि, संस्कृत, धर्म और विश्व, हमारी भूमि पृथ्वी की रक्षा करते रहें और हमारा किसी से भी अपने जीवन में किसी से कोई द्वेष न हो। इसी तरह से पूरा संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जगत शांति 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 बना के रखें और इस मंत्रोच्चारण के साथ हम भोजन करते हैं। लेकिन अब ये भावनाएं हमारी ख़त्म हो चुकी। हम सीधा भोजन करते हैं और तुरंत चल देते हैं अपने काम पर। यहाँ तक कि कभी कभी तो हम भोजन करते रास्ते में भोजन करते करते और बस में या अपनी कार में निकल जाते हैं, अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जो भोजन करते हैं उसको पचाना हमारा शरीर की ड्यूटी बनती है। और ड्यूटी कब बनती है? ड्यूटी का संचालन करने का अगर हमारा मस्तिष्क आदेश नहीं देता तो हमें ड्यूटी का निर्वाह कैसे करेगा? इस तरह से पाचन तंत्र अपना समय समय पर पालन करता है, मगर हम उसको जागृत नहीं करते, जिससे अग्न्याशय, जठराग्नि हम पहले सुने थे, ऑक्सीजन को प्राणवायु बोलते हैं। अग्न्याशय से जो आग निकलती है, जैसे भूख लगती है, ऐसे लगता है कि अपना आमाशय या हृदय में जलन सी उत्पन्न हो गई। यही इंसुलिन का काम है। वो इंसुलिन प्रोवाइड करता है ताकि अब भोजन आए और उसको आके और सही रूप से अपनी व्यवस्था में उसको पचा सके। लेकिन इन सब चीज़ों को अवहेलना करने के बाद हम इन डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं और तरह तरह की दवाइयाँ खाते रहते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट से सीधा ही वो पाचन तंत्र में कन्वर्ट करके पचा देता है, मगर हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलती। हम इतना आप सबसे प्रार्थना करते हैं, कभी भी भोजन करने से पहले आधा घंटा आप कोई भी टीवी, जनरली आजकल हो क्या गया है कि कंप्यूटर में काम करते करते खाते हैं कई लोग टीवी देखते देखते भोजन करते हैं। अब जितना लार बनना है मुंह में, भोजन का स्वाद, इसमें सारे हमारे इंद्रियां काम करती हैं। जब भोजन देखते हैं तो आँख की इंद्री काम करती है, नाक से उसका स्मेल सुंदर आता है तो नाक की इंद्री काम करती है, त्वचा से छूते हैं तो स्पर्श से हमारा शरीर खुशी हो जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कोई चीज़ जो आप नहीं खाते और उसको हाथ से टच हो गया तो आपको घृणा होती है, शरीर नहीं अलाउ करता। तो त्वचा, नाक, कान, आँख, सारी इंद्रियां इस भोजन में लगती हैं। उस इंद्रियों की अवहेलना करते हुए हम भोजन करते हैं। मुख्य कारण हमारा भोजन करना और भोजन का तरीका, इसी के ऊपर हमारा डायबिटीज़ के हम शिकार होते हैं। अगर हम इन व्यवस्थाओं में अपने आप को कन्वर्ट कर दें, परिवर्तित कर दें, तो हमें उम्मीद है कि जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, कम से कम
10 से 20% लोगों को डायबिटीज से मुक्ति मिल सकती है। इसी के साथ ही हम विश्राम देते हैं। आप से आशा करते हैं कि आपका शरीर सुखमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।